शानी की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है और नादिया से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है काफ़ी दिनों से बहुत उदास रहने लग गया है हमारा शानी। शानी को हर वक्त कोई ना कोई मसला ही बना रहता है। जब भी मेरे से बात करता है इंतहाई उखड़ा होता है। मुझे इसका ये लहजा समझ नहीं आया। मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं था। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, उसे कोई परेशानी होगी इसलिए ऐसा कर रहा है। आगे से उसकी माँ कहती है कि वो परेशानी ही तो मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर ऐसी क्या परेशानी है, क्या मुश्किल है जिसकी वजह से वो हम सब से खफा सा रहता है। इसके बाद अब देखेंगे कि वो कहती है कि आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि जब सजीला इस घर में आ जाएगी वो उसको खुद ही ठीक कर लेगी और वो बिल्कुल परेशान होने के बाप को भी ज़रूरत नहीं है। इस पर वो कहती है कि आखिर वो मेरा बेटा है, मुझे उसकी परेशानी तो है ही, लेकिन आप देखेंगे कि शानज़े जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा खुश रखने की कोशिश में लगी रहती है। तो आप इसके बाद शानी जो है वो अब काफ़ी वाकई में परेशान है और कहता है कि आखिर मैं इस मसले का हल क्या निकालूं कि अगर मैंने सच बता दिया तो ये ना हो सजीला उससे नफरत करने लग जाए और उससे दूर हो कहता जाए। है कि नहीं, मैं शानज़ से शादी नहीं कर सकता। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। लेकिन एक तरफ आप देखेंगे कि उसका बाप भी काफ़ी एक्साइटेड होगा कि चलो जो वो चाहता था ऐसा ही हुआ है। बहरहाल बहरहाल आप परेशान मत होइए। देख लीजिएगा कि शानज़े की शादी एक दिन शानी के साथ ही होगी, इसलिए टेंशन नहीं लेनी किसी को, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसकी शादी उसके साथ ही होगी। तो आपको बताते चले कि उसकी माँ उसको कहती है कि ये सारा जो ऑपरेशन वगैरह करवा रही हो हॉस्पिटल में, ये सब कुछ तुम करवा रही हो। आगे से शान से कहती है ऑफ कोर्स मैं ही करवा रही हूँ, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि आखिर ये सारी मेहरबानी क्यों उन पे कर रही हो। वो लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें पैसा तुम्हारा उनकी नज़र तुम्हारे पैसे पे है। जिसको सुनकर शान से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बस कीजिए, यानी कि नफ बस कीजिए, क्योंकि आइंदा आप इस तरह की बात नहीं करेंगी। वो बिल्कुल भी लालची लोग नहीं हैं। मैं खुद इनसे ये सारा कुछ करवा रही हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी के साथ उनके साथ ये सब कुछ कर रही हूँ। इस पर उसकी माँ कहती है तो अगर अब तुम अपनी मर्ज़ी से ये सारा कुछ कर रही हो तो ये बात भी अपने जहन में डाल लो कि तुम जो सोच रही हो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि साफ साफ कह दिया है शानी ने कि वो तुमसे शादी नहीं करेगा। जिसको सुनकर बेचारी शानज़े के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं और काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन आप देखिएगा कि अभी भी उसके दिल में एक यकीन सा है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक ना एक दिन उसको लौट कर उसकी तरफ आना ही है, क्योंकि शानज़े जो है वो वाकई में उसके बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वाकई उसके घर वालों के लिए भी सिंसेयर है, इसलिए उसके साथ बुरा नहीं हो सकता है। तो आप देखिएगा कि एक दिन आएगा कि शानी खुद आकर इस चीज़ का इजहार करेगा, क्योंकि जब वो थक जाएगा सजीला की मोहब्बत में सारे काम कर कर के, तो सजीला फिर भी उसके साथ नहीं रहेगी, तो फिर उसको समझ आएगी कि शानज़े उसके लिए कितनी ज़रूरी थी। फिर वो इस चीज़ की माफ़ी भी मांगेगा शानज़े से। इसके बाद मज़ीद आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है बेचारी शानज़े, क्योंकि उसकी माँ ने उसको बता दिया है और उसकी माँ ने कहा है कि अब उस लड़के का जिक्र इस घर में बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हारे दिल में अगर कोई बात है तो तुम उसको निकाल दो, क्योंकि ऐसा अब नहीं होने वाला। साफ साफ उसने भी इनकार कर दिया है इस बात से। अगर तुम अभी भी ये बात नहीं समझना चाह रही हो तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है। शानज़े बेचारी खामोश होकर वहाँ से चली जाती है। तो यकीन मानिए उसकी शक्ल देख के बहुत ज़्यादा तरस बेचारी का दिल टूट चुका है, क्योंकि हम सब काफ़ी दुआएं कर रहे थे कि शानी का दिल उसके लिए नफ़रत से मोहब्बत में बदल जाए, लेकिन शानज़े को ये कह डाला है उसने कि वो उससे शादी नहीं करेगा, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जी होता कुछ इस तरह है कि थोड़ी तफसील से जाएं कि उसका बाप भी उसके लिए शानज़े के लिए काफ़ी परेशान है और वो ना चाहते हुए भी शानी से खुद ही बात कर लेता है और उसको कहता है कि आखिर तुम्हारी क्या प्लानिंग है, तुम क्या करना चाहते हो अपने फ्यूचर में। आगे से वो कहता है फ्यूचर बस ऐसे ही है कि जो खुदा की मर्ज़ी होगी। आगे से वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी शादी के बारे में पूछ रहा हूँ कि तुम अपनी शादी के बारे में क्या करना चाहते हो। इस पर वो बताता है शादी तो ज़ाहिरी बात है करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो कहता है जब कि तुम शानज़े को कैसे
हैंडल करोगे। ये सब सुनकर आप देखेंगे कि शानी तो हैरान हो जाता है और साफ साफ वहाँ पर इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं शानज़ से शादी नहीं कर सकता। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। लेकिन एक तरफ आप देखेंगे कि उसका बाप भी काफ़ी एक्साइटेड होगा कि चलो जो वो चाहता था ऐसा ही हुआ है। बहरहाल बहरहाल आप परेशान मत होइए, देख लीजिएगा कि शानज़े की शादी एक दिन शानी के साथ ही होगी, इसलिए टेंशन नहीं लेनी किसी को, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसकी शादी उसके साथ ही होगी। तो आपको बताते चले कि उसकी माँ उसको कहती है कि ये सारा जो ऑपरेशन वगैरह करवा रही हो हॉस्पिटल में, ये सब कुछ तुम करवा रही हो। आगे से शान से कहती है ऑफ कोर्स मैं ही करवा रही हूँ, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि आखिर ये सारी मेहरबानी ये क्यों उन पे कर रही हो, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें पैसा तुम्हारा उनकी नज़र तुम्हारे पैसे पे है। जिसको सुनकर शान से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बस कीजिए, यानी कि इनफ, बस कीजिए, क्योंकि आइंदा आप इस तरह की बात नहीं करेंगी। वो बिल्कुल भी लालची लोग नहीं हैं। मैं खुद इनसे ये सारा कुछ करवा रही हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी के साथ उनके साथ ये सब कुछ कर रही हूँ। इस पर उसकी माँ कहती है तो अगर अब तुम अपनी मर्ज़ी से ये सारा कुछ कर रही हो तो ये बात भी अपने जहन में डाल लो कि तुम जो सोच रही हो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि साफ साफ कह दिया है शानी ने कि वो तुमसे शादी नहीं करेगा। जिसको सुनकर बेचारी शानज़े के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं और काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन आप देखिएगा कि अभी भी उसके दिल में एक यकीन सा है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक ना एक दिन उसको लौट कर उसकी तरफ आना ही है, क्योंकि शान से जो है वो वाकई में उसके बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वाकई उसके घर वालों के लिए भी सिंसियर है, इसलिए उसके साथ बुरा नहीं हो सकता है। तो आप देखिएगा कि एक दिन आएगा कि शान ही खुद आकर इस चीज़ का इजहार करेगा, क्योंकि जब वो थक जाएगा सजीला की मोहब्बत में सारे काम कर करके, तो सजीला फिर भी उसके साथ नहीं रहेगी, तो फिर उसको समझ आएगी कि शानज़े उसके लिए कितनी ज़रूरी थी। फिर वो इस चीज़ की माफ़ी भी मांगेगा शानज़े से। इसके बाद मज़ीद आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है बेचारी शानज़े, क्योंकि उसकी माँ ने उसको बता दिया है और उसकी माँ ने कहा है कि अब उस लड़के का ज़िक्र इस घर में बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हारे दिल में अगर कोई बात है तो तुम उसको निकाल दो, क्योंकि ऐसा अब नहीं होने वाला। साफ साफ उसने भी इनकार कर दिया है इस बात से। अगर तुम अभी भी ये बात नहीं समझना चाह रही हो तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है। शानज़े बेचारी खामोश होकर वहाँ से चली जाती है। तो यकीन मानिए उसकी शक्ल देख के बहुत ज़्यादा तरस आया। तो नाज़रीन, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि शानज़े की शादी शानी के साथ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। शुक्रिया।